हरे कृष्ण राधे राधे। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा के दिन पूजा जप तप आदि करने से पूरे मास के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। सभी कष्टों को दूर करने और कामनाओं को पूर्ण करने वाला माघ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको माघ महीने की पूर्णिमा की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक समय की बात है, किसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके स्त्री रूपवती बहुत ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों अत्यधिक दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह पूरी नगरी में हर घर से भिक्षा लेते थे, परंतु उस ब्राह्मण धनेश्वर के घर पर उसकी पत्नी रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। यह सब देखकर धनेश्वर बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह योगी जी के पास जाकर बोला, महात्मा, आप सभी लोगों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी आप भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान धर्म की भिक्षा पतितों के अन्न के बराबर होती है और पतितों का अन्न खाने वाला भी पतित ही होता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप ऐसा है तो आप मुझे कोई उपाय बताएं। वह महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ काली की 16 दिन तक उपासना व उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातः काल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के प्रयत्न किए, परंतु वृक्ष पर नहीं चढ़ पा रहा था। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी कि हे विघ्नहर्ता, मेरे इस विधि को दूर कर दीजिए, जिससे मैं आम का फल तोड़ पाऊं। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया तो वह वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से वह आम का फल तोड़ लाया और ले जाकर अपनी पत्नी को वह फल दिया और कहा, भोलेनाथ को याद कर यह फल खा लो। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष में लगा तो माता पिता को चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या अर्जन करने के लिए भेज दिया और मामा से कहा कि 1 वर्ष पश्चात इसे वापस लाना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र के दीर्घ आयु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करता रहा और माँ भगवती की आराधना करता रहा। वह दोनों मामा भांजा काशी की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु किसी हादसे से उस कन्या के वर्ग की आंखें चली गई।
तब देवीदास को देखकर उसके पिता ने मामा से कहा कि तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूं। इसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिले वह सब यदि आप हमें दे दो तो मैं आपसे भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। वर के पिता ने यह स्वीकार किया। तब मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह के सभी कार्य विधि पूर्वक पूर्ण हुए। देवीदास भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप उदास क्यों हो? तब देवीदास ने सारी बात उस कन्या को बता दी। वह बोली, यह तो ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया है। देवीदास ने कहा, ऐसा मत तू करो, मेरी आय बहुत ही कम है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? उसकी पत्नी बोली, जो होगा वह देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा तो पत्नी को 3 रत्नों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें मल्लिका लगाओ और उसे खूब सींचो। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना कि मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। ऐसा कहकर संकेत देकर चला गया। प्रातःकाल ही उस कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिससे रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। प्रिय भक्तजनों, यदि यह मेरा पति है तो बताएं, रात्रि में हमारी क्या बात हुई थी? दूसरी, मुझे क्या दिया था? यह सुनकर वह बोला, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। वह लज्जित होकर वहां से चला गया। मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। एक दिन देवीदास को प्रातः काल सर्प डसने के लिए आया, परंतु पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट नहीं पाया। फिर काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे और देवीदास मूर्छित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां आए। उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, प्रभु इसे प्राण दान दें। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ता है। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साथ ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया था और देखते ही देखते सब कुछ हरा भरा हो गया। वह देखकर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष से पूरे होने पर दोनों मामा भांजे काशी से वापस चल दिए और कन्या के घर पहुंचे। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। वहीं ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने के पश्चात पुत्रवान हो गया। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं वह सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णमासी का व्रत है। तो जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।